हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 10 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में AMFI जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है नीलेश शाह को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं नीलेश शाह, इन्हीं को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया जो संस्था है ये भारत में जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं उनके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी है। इसकी स्थापना की गई थी 1995 में। भारत में कई सारी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, जैसे UTI म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, L&T म्यूचुअल फंड, DSP म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड। आपको इन किसी कंपनी का नाम नहीं याद रखना है, बस मैंने जानकारी के लिए यहाँ लिख रखा है। तो इन सभी कंपनियों की जो रेगुलेटरी बॉडी है उसका नाम है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। म्यूचुअल फंड कंपनियां क्या होती हैं? जहां पर कंपनियां अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं उस कंपनी को बोला जाता है म्यूचुअल फंड कंपनियां। इसके अलावा कुछ अन्य आपको लेटेस्ट अपॉइंटमेंट के बारे में याद रखना है, जैसे कि हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है जे वेंकट रमू को। RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है M राजेश्वर राय को। भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है दिनेश कुमार खारा को। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है MA गणपति को। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में उड़िया भाषा के प्रसिद्ध सरला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में उड़िया भाषा के प्रसिद्ध सरला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है नित्यानंद नायक को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं नित्यानंद नायक, जो कि उड़िया भाषा के कवि हैं। इन्हीं को सरला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है इनकी कविता सेतु बेलुक नाहिबा के लिए। सेतु बेलुक नाहिबा के लिए नित्यानंद नायक को वर्ष 2020 का सरला पुरस्कार दिया गया है। सरला पुरस्कार जो कि उड़िया भाषा के प्रसिद्ध कवियों को, जो साहित्यकार होते हैं, उनको दिया जाता है। उड़ीसा जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर, उड़ीसा राज्य के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। वर्ष 2020 में नवीन पटनायक को पेटा इंडिया संस्था के द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब आपको उड़ीसा से 3 फैक्ट याद रखना है। पहला है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसको 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। दूसरा फैक्ट है जगन्नाथ का मंदिर। जो जगन्नाथ का मंदिर है यह भी उड़ीसा के पुरी में स्थित है। यह भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। तीसरा फैक्ट, जो चिल्का झील है जो कि खारे पानी की झील है, यह भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। यह भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ से 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर होगा उड़ीसा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिल्का झील खारे पानी की झील है या फिर मीठे पानी की झील है। तो आपको याद रखना है चिल्का झील जो है ये खारे पानी यानी कि साल्ट वाटर लेक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। तो शांति के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पीस प्राइज 2020 जो है यह दिया गया है विश्व खाद्य कार्यक्रम संस्था को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंस्टीट्यूट को। वर्ष 2020 का शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब हम जानते हैं कि विश्व खाद्य कार्यक्रम संगठन को यह पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो दुनिया भर में भूखे लोगों की मदद करने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को यह पुरस्कार दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने दुनिया का सबसे बड़ा एक मानवीय संगठन है जो कि भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने वर्ष 2020 में
88 देशों में करीब 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ लोगों की सहायता की है, खाना मुहैया कराया है या फिर अन्य खाद्य संबंधी सुरक्षा मुहैया कराया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा। इसीलिए इसको वर्ष 2020 का शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आपको याद रखना है, नोबेल पीस प्राइज 2020 दिया गया है विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संस्था को। अब हम जानते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संस्था के बारे में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संस्था यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक सब्सिडरी है, एक संस्था है जिसका मुख्यालय है इटली के रोम में। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। वर्तमान में विश्व खाद्य कार्यक्रम के मुखिया हैं, हेड हैं डेविड बिस्ले। अब आपको दो अन्य संगठनों के नाम याद रखना है, ये भी कृषि से संबंधित हैं, खाद्य से संबंधित हैं और इनका भी मुख्यालय इटली के रोम में है। ये कौन सी संगठन है? पहली है IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। दूसरी संस्था है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। इन दोनों संस्थाओं का मुख्यालय भी है इटली के रोम में और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का भी मुख्यालय है इटली के रोम में। इसके अलावा इस साल का जो साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार है, लिटरेचर का जो नोबेल पुरस्कार है, ये दिया गया है अमेरिकन कवि, अमेरिकन पोएट लुइस ग्लूक को। क्वेश्चन नंबर 4 है, हर साल विश्व डाक दिवस यानी कि वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया जाता है? तो पूरी दुनिया में हर साल विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस साल जो विश्व डाक दिवस मनाया गया है, इसका थीम था वी हैव ऑलवेज डिलीवर्ड। वी हैव ऑलवेज डिलीवर्ड 2020 के विश्व डाक दिवस का थीम था, विषय था। अब हम जानते हैं कि जो विश्व डाक दिवस है ये हर साल 9 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है। ये 9 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 अक्टूबर 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन संस्था की स्थापना हुई थी स्विट्ज़रलैंड के बर्न राजधानी में। इसीलिए हर साल 9 अक्टूबर को इसकी याद में मनाया जाता है विश्व पोस्टल दिवस। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना है, दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा जो पोस्टल नेटवर्क है ये है भारत का। इंडिया हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क। वर्तमान में भारत में 1.5 लाख से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस पूरे भारत में फैले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में बिशर अल खसावने को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में बिशर अल खसावने को जॉर्डन देश का नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप जो फोटो में देखना, ये हैं बिशर अल खसावने जिनको जॉर्डन देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। जॉर्डन देश जो कि मिडिल ईस्ट में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है अम्मान। जॉर्डन की राजधानी है दीनार। जो जॉर्डन देश है ये एशिया महाद्वीप का देश है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फोर्ब्स मैगजीन की तरफ से जारी रैंकिंग में कौन लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर काबिज हैं? तो जो फोर्ब्स मैगजीन की रैंकिंग आती है इसके अनुसार पिछले 13 साल से लगातार भारत में अमीर लोगों की सूची में नंबर 1 पर हैं मुकेश अंबानी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। आप जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं मुकेश अंबानी। इनकी कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप ये जो लिस्ट देख रहे हैं ये हैं भारत के टॉप 4 अमीर आदमी फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार। भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं नंबर 1 पर मुकेश अंबानी, जिनकी कुल नेटवर्थ है 88.7 बिलियन डॉलर और इनकी कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। दूसरे नंबर पर हैं गौतम अडानी, जिनकी नेटवर्थ है 25.2 बिलियन डॉलर और इनकी कंपनी का नाम है अडानी पोर्ट्स। तीसरे नंबर के भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं शिव नादर। इनकी नेटवर्थ है 20.4 बिलियन डॉलर। इनकी कंपनी का नाम है SCL टेक्नोलॉजीज, जिसका मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश।
चौथे भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं राधा कृष्ण दमानी, जिनकी कुल संपत्ति है 15.4 बिलियन डॉलर। इनकी कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसके अंतर्गत डी मार्ट कंपनी आती है। तो ये हैं भारत के टॉप 4 धनी व्यक्ति, इनकी रैंकिंग आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में निम्न में से कितने प्रतिशत गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है। तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत में वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीडीपी में जो गिरावट का अनुमान लगाया है यह है 9.6%, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। 9.6% की गिरावट आई है जीडीपी में फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में विश्व बैंक के अनुसार। अब हम जानते हैं कि जीडीपी यानी कि जिसका फुल फॉर्म है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसको हिंदी में बोला जाता है सकल घरेलू उत्पाद। ये होता क्या है आखिर में? तो जो जीडीपी है यह एक टूल है, एक माध्यम है, एक फार्मूला है, जिसकी सहायता से किसी भी देश के अर्थव्यवस्था की उसकी मजबूती जो है अर्थव्यवस्था को किसी भी देश की को मापा जा सकता है। जीडीपी एक विशिष्ट समय, अब इसका हम डेफिनेशन जानते हैं क्या है। जीडीपी एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है। कहने का मतलब ये है जीडीपी किसी भी देश में विदिन अ टाइम उसके अंतर्गत जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की गई हैं उनका बाजार मूल्य है जीडीपी। जीडीपी देश में सभी लोगों और कंपनियों द्वारा उत्पादित सभी चीज़ों का कुल मूल्य है। जीडीपी में सभी निजी यानी कि प्राइवेट, सार्वजनिक यानी कि सरकारी निवेश, सरकारी व्यय, निजी आविष्कार, भुगतान, निर्माण लागत, व्यापार तथा विदेशी संतुलन शामिल हैं। यानी कि किसी भी स्पेसिफिक टाइम में किसी भी देश में जितना भी लेन देन, उत्पाद या सेवाएं जो दी जाती हैं उन सब का जो नेट बाजार वैल्यू है उसको बोला जाता है जीडीपी, जिसकी सहायता से किसी भी देश की आर्थिक जो मजबूती है उसको नापा जाता है। जीडीपी को आप इस प्रकार से कह सकते हैं, जीडीपी जो है इज द सम ऑफ कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नेट एक्सपोर्ट, इन सभी का जो सम होता है यह कहलाता है जीडीपी। यहाँ पर बात की गई थी विश्व बैंक, यानी कि ये जो रैंकिंग जारी की गई है ये जारी की गई है विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो अब हम जान लेते हैं विश्व बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक जिसका मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। वर्तमान में विश्व बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, जो कि अमेरिका देश से हैं। वर्ल्ड बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ हैं अंशुला खान, जो कि रुड़की उत्तराखंड से हैं, भारत से हैं। विश्व बैंक की वर्तमान में मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट हैं कारमेन रेनहार्ट, जो कि क्यूबा देश से हैं। यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट है विश्व बैंक की एमडी और सीईओ, जो कि हैं अंशुला खान, भारत से हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला निम्न में से कौन बन गई हैं। तो हाल ही में युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं मिंटी अग्रवाल, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं मिंटी अग्रवाल, यही हैं भारत की पहली महिला अधिकारी जिनको युद्ध सेवा मेडल से नवाजा गया है। अब हम जानते हैं कि मिंटी अग्रवाल को युद्ध सेवा मेडल क्यों दिया गया है। तो जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था उस समय मिंटी अग्रवाल ने उड़ान नियंत्रक की अहम भूमिका निभाई थी। इन्हीं के योगदान को देखते हुए इसलिए मिंटी अग्रवाल को दिया गया है युद्ध सेना मेडल। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेघालय सरकार ने राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है। तो हाल ही में मेघालय सरकार ने राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल देश के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में एक
संस्था बनाना, एक मुख्यालय बनाना जहाँ पर वहाँ की एक उत्कृष्ट जो बातें हैं वो शेयर की जाएं, पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। तो जो मेघालय सरकार इजराइल देश के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण कर रहा है, यह किसानों के लिए राज्य में खेती को बढ़ावा देने के लिए तथा साग सब्जियों की उचित मूल्य पाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण करेगा इजराइल देश के साथ मिलकर। वर्तमान में मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री हैं कोनार्ड संगमा, राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। मेघालय राज्य की राजधानी है शिलांग। इजराइल देश की राजधानी है यरूशलेम। इजराइल देश की मुद्रा है इजरायली शकील। इजराइल देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल देश की भाषा है हिब्रू। जो इजराइल देश है ये मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य एशिया में स्थित एक देश है। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दुनिया का एकमात्र यहूदी देश कौन है? तो दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है इजराइल। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूपी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट, जिसका दूसरा नाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, के डिज़ाइन, निर्माण और संचालन के लिए किस एयरपोर्ट के साथ करार किया है, समझौता किया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर एयरपोर्ट, जिसका नाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, के निर्माण, डिजाइन और संचालन तथा प्रबंधन के लिए ज्यूरिक एयरपोर्ट के साथ समझौता किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, ज्यूरिक एयरपोर्ट, जो कि स्विट्जरलैंड देश का एक एयरपोर्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 40 साल की अवधि के लिए जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मैनेजमेंट, संचालन तथा डिजाइन व निर्माण के लिए ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है। ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि स्विट्जरलैंड देश का एक एयरपोर्ट है। अब हम जान लेते हैं कि जेवर एयरपोर्ट क्या है। तो दिल्ली से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का शहर है नोएडा। नोएडा में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है जिसका नाम है जेवर एयरपोर्ट, या फिर इसी का दूसरा नाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस इंटरनेशनल जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको बनाया जाएगा ज्यूरिक एयरपोर्ट के द्वारा, जो कि स्विट्जरलैंड देश का एक एयरपोर्ट है। यही है यह क्वेश्चन। इसके अलावा दो क्वेश्चन और आपको याद रखना जो कि एयरपोर्ट से संबंधित हैं। साल 2020 में भारत के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है केम्पे क्वांडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को, जो कि बेंगलुरु में है। इसके अलावा साल 2020 में ही उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया है। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिस्ट याद रखना है। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिया गया अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है किस शहर में स्थित है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हम यहाँ पर एक आपको लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इसको याद कर लेना। जैसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई तमिलनाडु में है, बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर महाराष्ट्र में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात में है, गोपीनाथ बारदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी असम में है, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब में है, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय इंदौर मध्य प्रदेश में है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद तेलंगाना, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। ये हैं भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इनको आपको याद कर लेना है और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। इसके अलावा अगर आप जीके यानी कि जीके जीएस के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है स्टडी विद मी, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां जाके जीके जीएस के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आप हमारे चैनल एग्जाम फोरम अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जो अपडेट है आप तक पहुँचती रहे।